नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम कक्षा 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3, उसका पाठ एक प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ करने जा रहे हैं। ये 2024-25 में जो हमारी न्यू बुक शुरू हुई हैं उसके अंतर्गत आने वाली नए चैप्टर्स हैं। चैप्टर वही है, बस इसका नेम थोड़ा बदल गया है। कैसे कब और कहाँ था पहले इस चैप्टर का नाम, अब ये प्रारंभिक कथन हो गया, कैसे कब और कहाँ हो गया है। मतलब जो नए बच्चे उनको तो पता ही है, जो पुरानी पुस्तिकाएं हैं उनमें आपको कैसे कब और कहाँ मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ एक जैसा ही है, सेम है। तो हम लोग बिना समय को व्यर्थ करें हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम तारीखें सीखें। हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हमको तारीख याद नहीं होती है सर, हम कैसे याद करें। तो आपको हिस्ट्री को एक कहानी के रूप में याद रखना है। जैसे हम कोई कहानी होती है, कोई मूवी देखते हैं, हमें पूरा याद रहता है, हमें डायलॉग तक याद रहता है, देखना अब ये बोलेगा। तो जब हम 2-3 बार उस मूवी को देखते हैं तो हम अच्छे तरीके से जान जाते हैं कि इस मूवी में अब क्या होने वाला है, हम बार बार जब पढ़ते हैं। इसी प्रकार से जब हम बार बार किसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम उसकी कहानी को याद कर पाएंगे, लेकिन इसको अभ्यास में लेके आना बहुत ज़रूरी है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है हम इस चैप्टर में यहीं से शुरुआत करेंगे। वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। और कैसी लगी वीडियो ये तो आपको हम बाद में आपसे पूछेंगे, और अगर आपसे पूछे नहीं तो भी आपको ज़रूर बताना है कि आपको इस वीडियो में क्या खास लगा और क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब को अपने अंदर बदलाव लेके आने हैं, सुधार लेके आने हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। पर्यायवाची आपको पता है, मतलब एक जैसा। तो जो इतिहास था वह तारीखों के पर्याय, मतलब इतिहास को भी तारीख के बराबर ही माना जाते थे। जैसे अगर आपको पता लगता है कि हम सीधे बोलते भारत का आज़ाद हुआ था, अब बोलते हैं 1947 में। हम अपने आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास को बहुत उबाऊ है भाई, मतलब इतिहास तो बहुत बोरिंग है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? आप बताइए, क्या सही है नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से ही है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण में आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो आप ये देखिए, जो बताया गया ना, इसलिए बताया गया कि इससे आप जो है सीख पाएंगे कि हिस्ट्री कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी आपके सवालों के उत्तर हैं वो हिस्ट्री से अपने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, और ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं ये ब्रिटेनिया को क्या कर रहे हैं, शास्त्र जो है वह भेंट दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल
को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। देखिए चित्र 1 को ध्यान से देखिए। चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है, आप इसको देखेंगे कि वो किस प्रकार से भारत के ब्राह्मण ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटेन की एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि उसका प्रतीक है, ब्रिटेन का प्रतीक है, उसकी सत्ता का प्रतीक है, उसको हम लोग अपने ग्रंथ गिफ्ट कर रहे हैं, भेंट में दे रहे हैं, तो ग्रंथों को भेंट में दे रहे हैं। और किस प्रकार से सब ब्राह्मण झुके हुए हैं यहाँ पे, और दूसरा जो व्यक्ति है वो लोग भी झुके हुए हैं तलवार लेके और ब्रिटानिया के आगे। तो ये दिखाता है कि हम उपनिवेशवाद के किस प्रकार से हम उपनिवेशवाद में फंसे हुए थे। तो ये जो चित्र है ये उपनिवेशवाद का हमें क्या कराता है, बोध कराता है, मतलब दिखाता है, समझाता है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल में हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रतीत कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार इस ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। मतलब अगर आप बोलें कि भाई पुर्तगाली लोग आए थे 1498 में, उसके बाद में आगे ये लोगों के लोग जो है जहांगीर के दरबार में गए, बहुत सारी जो चीज़ें थी, अगर आप ये सब लिखते हैं तो भी आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट जो डेट थी वो कब से थी जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना सामने आई। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटित हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। मतलब कौन सा राजा कब मरा, कौन से साल में कौन सी लड़ाई हुई, ये सब जो है कौन से गद्दी किस समय मिली, ये सब इतिहास में हमने को देखने को मिलता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि लोग इसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, ये शहर कैसे बने और बाजार जिस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये इस चैप्टर का पहला पेज भी हो गया है। तो कौन सी तारीख है, इसको मैं पढ़ने से पहले बता दूं कि आपको पढ़ाई अच्छी होने के लिए आपको सहज योगा मेडिटेशन करना है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपको प्ले कार्ड में ऊपर भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अपने खाली समय में ध्यान करना है, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है और एक आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो वापस पढ़ाई के बाद में शुरू करते हैं कि कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर ध्यान का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, महत्वपूर्ण तारीखों में बदल जाती है। एक उदाहरण का विचार है जिसमें
खजूर भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने एक उदाहरण का विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये इतिहासकार में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहासकार के इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या आप इसी दौरे के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न महत्व समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन ने इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हम अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़े। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को हमने महत्व दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, उनके लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण बन जाएंगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको सहयोग मेडिटेशन ज़रूर करना है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कुछ पोस्ट डाली है हम लोगों ने यूट्यूब पर और फेसबुक पर, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे सारे सब लोग, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स पारस हेल्थ रन 2.0 गुड़गांव मैराथन में भाग लेके आए और ज़रूर उन्होंने बहुत मेहनत करी, इसलिए वो लोग बहुत अच्छा रन कर पाए। और आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जरूर जाइएगा। मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, गुड़गांव फरीदाबाद में रहते हैं, वो ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे वीडियो और अच्छी बनाने की। जय हिंद, जय भारत।